और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। कोयला तस्करी को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। तो अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी एजेंसी ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अपने घर पर ही पूछताछ करने की अपील की है। और वहीं टीएमसी समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश ही होगी ये, और 5 बार समन पहले भेजा जा चुका है, लेकिन एक भी बार नहीं पूछताछ के लिए पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तस्वीरें आएंगी, लेकिन किस तरीके की फिलहाल तो तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार तकरीबन 5 बार प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस भेजा गया था अभिषेक बनर्जी को, लेकिन वो लगातार अवॉइड कर रहे थे। लेकिन आज वो जब पश्चिम बंगाल से चले हैं ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि वो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, वो निर्दोष है, और अगर दोष साबित होगा वो खुद को फांसी पे लटका लेंगे। इस तरीके का बयान देने के बाद वो पश्चिम बंगाल से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि आज ही वो ईडी दफ्तर में पेश हो सकते हैं और अपनी तरफ से बयान दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 5 बार नोटिस जारी किया गया था। क्योंकि अगर अब भी अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल नहीं होते तो मुमकिन है कि ईडी की तरफ से वारंट इशू हो जाता, और शायद यही वजह है कि अब अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सामने पेश होना ही मुनासिब समझा है। ईडी के सामने पेश होंगे तो तमाम जो सवाल होंगे घोटाले से संबंधित ईडी उनसे पूछेगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब तो ये उनकी मजबूरी हो गई है पेश होना, क्योंकि लुकआउट नोटिस के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। पेश नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारी होगी। और साथ ही उनकी पत्नी ने कोरोना का हवाला दिया है, तो घर पर ही उनसे पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, उन्होंने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए एग्जेम्पशन की डिमांड की है प्रवर्तन निदेशालय से कि वो जिस तरीके से संक्रमण है वो चाहती हैं तो उनसे घर पर ही पूछताछ किया जाए। इस तरीके का एक नोटिस कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि प्रवर्तन निदेशालय उनकी बात को कितना मानता है। हालांकि एक महिला होने के नाते मुमकिन है कि उनके लिए इतनी छूट मिल जाए कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके आवास पर आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। ऐसा नियम है, अगर प्रवर्तन निदेशालय तो ऐसा कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कोयला तस्करी को लेकर, कहा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से एक बयान जरूर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि बदला किस बात का लेंगे, क्योंकि ये तो कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ मामला था। लंबे समय से जो जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत अगर कोई भी एजेंसी जांच करना चाहती है तो उसमें तो बदले की कार्रवाई का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी जो है वो ईडी दफ्तर का एक तरीके से पश्चिम बंगाल से रुख तो कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी जोरों पर शुरू हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि सियासत तो देखने को मिल ही रही थी। और वहीं अगर हम बात करें टीएमसी की तरफ से, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि राजनीतिक बदला है ये, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कई बार पहले भी ऐसा कहा जा चुका है और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है। जब राजनीतिक बदले को लेकर कहा जा रहा है, तो अगर हम अन्य पार्टियों को लेकर बात करें, खासतौर पर बीजेपी को लेकर बात करें, तो कड़ी यहाँ पर बोल देखे गए। फिलहाल इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक बदले की कार्रवाई का सवाल है तो हर बार जो भी सत्ता में रहता है सरकार, उसके खिलाफ इस तरीके का बयान तो होता ही है। चाहे कांग्रेस पार्टी थी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहा करते थे कि बदले की कार्रवाई के तहत जांच एजेंसियों को लगाया जा रहा है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है तो अब उसके ऊपर यह आरोप है। ये बात तो सही है कि जिस तरीके से जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके ऊपर यह आरोप लगता है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है, अब अभिषेक बनर्जी दिल्ली का रुख तो कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि वो ईडी दफ्तर में कब पेश होते हैं। ममता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। इसलिए ये सोच सारी पब्लिक आ जाएगा, इसमें अंदर गलत है, इसलिए भाजपा को डराने के लिए ये बात बोल रहा है। वो दाल में कुछ काला है, इसलिए वो बोल रहा है, भाजपा के ऊपर आरोप कर रहा है। तो तुम्हारा पास इतना प्रमाण है तो सबूत है तो प्रकाश कीजिए पहले ही।
तो क्यों नहीं कर रहा है? तो ब्लैकमेलिंग के लिए अब पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? वो पब्लिक का बारे में जहां क्षति हो रहा है तो भाजपा के बारे में कहीं मिनिस्ट्री के पास तुम्हारा खिलाफ कोई चीज है तो प्रकाश कर दो, तुम्हारा अच्छा होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.